नमस्कार, स्वागत है आपका मैदान जंग में। मैं हूं सैयद हुसैन। जी हां, बल्लेबाजों का बोलबाला कसा शिकंजा। अहमदाबाद टेस्ट के दूसरे दिन पहले बल्लेबाजों ने क्या कमाल, फिर गेंदबाजों ने मचाया है गदर। यानी टीम इंडिया का शिकंजा पूरी तरीके से कस चुका है। जहां से अंग्रेजों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो कैसा रहा दूसरा दिन और किसने किया कमाल, यह सब जानने के लिए अगले आधे घंटे तक आप जुड़ जाइए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं किसमें कितना है दम। अहमदाबाद टेस्ट का पहला दिन जहां सहवाग के नाम रहा, तो दूसरे दिन पुजारा ने जबरदस्त पारी खेली। जी हां, पुजारा ने दोहरा शतक जड़कर टीम इंडिया को बेहतरीन स्थिति में पहुंचा दिया है। पुजारा के दोहरे शतक और युवराज के बेहतरीन 74 रन की बदौलत भारत ने पहली पारी 521 रन पर घोषित कर दी और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेहमान टीम के 3 विकेट महज 41 रन पर गिरा दिए। यानी इस मैच में धोनी के धुरंधरों की पकड़ मजबूत हो गई है। भारत की तरफ से अश्विन ने 2 जबकि ओझा को 1 कामयाबी हासिल हुई। इससे पहले 323 पर 4 से आगे खेलते हुए पुजारा और युवराज ने दूसरे दिन आगाज बेहतरीन अंदाज में किया और 5वें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई। हालांकि इसके बाद कप्तान धोनी ने निराश जरूर किया जब 37 गेंद खेलकर उन्होंने महज 5 रन बनाए। पुजारा 206 रन पर नाबाद रहे। इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा 5 विकेट ग्रीम स्वान को मिले। तो जबरदस्त दिन रहा भारत के लिए। दूसरे दिन की अगर बात करें तो शानदार। देखने के लायक है और ये शॉट भी देखने के लायक है। स्विंग ऑफ द बैट, अंपायर ने 6 रन का इशारा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं दूसरे दिन के स्कोर कार्ड पर। तो दूसरे दिन के स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए, जहां पर पहली पारी में भारत ने 521 रन बनाए और उसके बाद घोषित कर दी। पुजारा ने सबसे ज्यादा 206 रन नाबाद बनाए। वीरेंद्र सहवाग ने 117 रन। स्वान को 5 विकेट मिला 144 रन खर्च करके। पीटरसन को 1 सफलता और जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 18 ओवर में 41 पर 3 हो चुकी है। कुक 22 रन पर खेल रहे हैं। कॉम्पटन 6 रन पर नाबाद है। अश्विन को 2 कामयाबी मिली है तो ओझा को मिली है 1 सफलता। दूसरे दिन का खेल फिलहाल खत्म हो चुका है। चलिए अब एक नजर टीम इंडिया के बल्लेबाजों के स्कोर कार्ड पर। नई दीवार का डबल धमाका। जी हां, चेतेश्वर पुजारा ने शानदार बल्लेबाजी की है। 206 रनों पर नाबाद रहे। 389 गेंद का सामना किया। 21 चौका पुजारा के इस पारी में देखने को मिला। शानदार बल्लेबाजी। पुजारा के अलावा शानदार वापसी की है युवराज सिंह ने। 74 रन बनाए। 151 गेंद, 6 चौके और 2 छक्का युवराज के इस पारी में शामिल। धोनी का बल्ला नहीं चला। 5 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए धोनी। 37 गेंदों का सामना किया महेंद्र सिंह धोनी ने। वहीं अश्विन की बात करें तो 23 रन 52 गेंद 2 चौके लगाए अश्विन ने। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं इंग्लिश गेंदबाजों के आंकड़ों पर कि इंग्लिश गेंदबाजों का प्रदर्शन कैसा रहा। वहां पर एक ही नाम सबसे ज्यादा स्वान की अगर बात करें तो शानदार गेंदबाजी स्वान की सनसनी देखने को मिली। 51 ओवर 5 विकेट 144 रन खर्च किए ग्रीम स्वान ने। इकोनॉमी रेट 2.82। शानदार गेंदबाजी रही ग्रीम स्वान की। इसके अलावा हताश रही गेंदबाजी इंग्लैंड की। एंडरसन की बात करें 27 ओवर 1 विकेट 75 रन खर्च किए जेम्स एंडरसन ने। एंडरसन के अलावा समित पटेल 31 ओवर 1 विकेट 96 रन खर्च किए समित पटेल ने। 3.09 का इकोनॉमी रेट। पीटरसन को भी 1 विकेट मिला जो कीमती विकेट उन्हें प्राप्त हुआ। 8 ओवर में 1 विकेट लिया पीटरसन ने। 25 रन खर्च किए केविन पीटरसन ने। वहीं स्टुअर्ट ब्रॉड की बात की जाए तो स्टुअर्ट ब्रॉड 24 ओवर में 97 रन खर्च किया। कोई विकेट स्टुअर्ट ब्रॉड को नहीं मिली। हताश रहे गेंदबाज इंग्लैंड के। ब्रेस्नेन 19 ओवर में 73 रन। ब्रेस्नेन भी नाकामयाब इस पारी में। वहीं इंग्लैंड की अगर बात करें तो पहली पारी में इंग्लैंड के भी 3 विकेट गिर गए। और एक नजर डाल लेते हैं इंग्लिश बल्लेबाजों के स्कोर कार्ड पर।
इंग्लिश बल्लेबाजों की बात करें तो कॉम्पटन, जिनका डेब्यू मैच था, 9 रन बनाए कॉम्पटन ने, 53 गेंदों का सामना किया। नाइट वॉचमैन के रूप में भेजा गया था जेम्स एंडरसन को, लेकिन काम नहीं आए नाइट वॉचमैन। 2 रन बनाकर पवेलियन वापस जेम्स एंडरसन। ट्रॉट ने तो स्कोरर को परेशान करने की भी जहमत नहीं उठाई, बिना कोई रन बनाए पवेलियन वापस जोनाथन ट्रॉट। जी हां, जल्द निपटाओ, ये बल्लेबाज है जिससे बच के रहना होगा टीम इंडिया को। एलिस्टर कुक जो खेल रहे हैं 22 रन पर, कप्तान है इंग्लैंड के, जबरदस्त बल्लेबाज, और इनका साथ दे रहे हैं केविन पीटरसन। इन्हें भी जल्द निपटाना होगा, वरना ये दोनों भारत के लिए मुसीबत बन सकते हैं। 6 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं केविन पीटरसन। तो कैसा रहा भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन, उस पर भी डाल लेते हैं एक नजर। और इसमें पहला नाम आता है अश्विन का। चल पड़ी है अश्विन एक्सप्रेस। 8 ओवर में 2 विकेट अभी तक निकाल लिया है अश्विन ने। 21 रन खर्च किए हैं अश्विन ने, 2.62 इकोनॉमी रेट। अश्विन के अलावा अगर बात की जाए अश्विन के जोड़ीदार प्रज्ञान ओझा की, वो भी रंग में दिखाई दे रहे हैं। 4 ओवर में सिर्फ 3 रन दिया है प्रज्ञान ओझा ने और 1 विकेट भी हासिल कर लिया है। लेकिन जहीर का जहर अभी तक बेअसर है। 5 ओवर में जहीर ने 6 रन जरूर दिए हैं, रन जरूर कम खर्च किए हैं, लेकिन विकेट उन्हें नहीं मिला है। और युवराज सिंह, जिनसे उम्मीदें रहेंगी तीसरे दिन गेंदबाजी से, दूसरे दिन 1 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए थे युवराज ने, और केविन पीटरसन ने 2 चौके भी बटोरे थे युवराज सिंह की गेंदबाजी पर। तो दूसरे दिन भी टीम इंडिया ने जबरदस्त खेल दिखाया है। बल्लेबाजों ने पहले जबरदस्त बल्लेबाजी की और फिर गेंदबाजों ने भी 3 विकेट निकालकर पूरे तरीके से शिकंजा कस लिया। रुख करेंगे अब न्यूज रूम का, जहां पर खेल संवाददाता अशोक शर्मा मौजूद हैं। अशोक जी, टीम इंडिया की बात करें, दूसरे दिन भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। पुजारा की सबसे पहले बात, दोहरा शतक सिर्फ 6ठी पारी में। ऐसा लगता है कि अब पूरे तरीके से पुजारा की इस पारी के बाद भारत का शिकंजा मजबूत हो गया है। जी हाँ, सहवाग और गंभीर ने जो भारतीय पारी की ठोस बुनियाद रखी थी, उसको चेतेश्वर पुजारा, युवराज सिंह और बाद में अश्विन ने मिलकर एक बुलंद इमारत खड़ी की, जिससे भारतीय पारी जो है वो 521 रनों के स्कोर तक पहुंच गई। अब सारा दबाव जो है वो इंग्लैंड पर है। और चेतेश्वर पुजारा की जहां तक बात है, उन्होंने अपने 6ठे टेस्ट मैच में ही डबल सेंचुरी ठोक के ये जता दिया कि वो भारत के नए मिस्टर भरोसेमंद हैं। जिस तरह से उन्होंने 6ठे मैच में ये दोहरा शतक लगाया, उससे कई नामचीन खिलाड़ियों, जो प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, उनकी श्रेणी के आसपास वो पहुंच गए हैं। अभी जो साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं ग्रीम स्मिथ, उन्होंने केवल तीसरे टेस्ट मैच में शतक बनाया था और 9 टेस्ट मैच खेलते खेलते तो उन्होंने 3 दोहरे शतक बना दिए थे। जावेद मियांदाद ने भी अपने तीसरे टेस्ट में शतक बनाया था। तो बाद में वो चल के बड़े खिलाड़ी बने। तो चेतेश्वर पुजारा ने भी एक तरह से ये दिखाया कि वो, हालांकि वो उनकी शुरुआत है, लेकिन उनका खेल बेहतर है और वे कल को भारत के भविष्य के बल्लेबाज हैं, इन्होंने दिखाया। और भारतीय बल्लेबाजी में बाद में जिस तरह से युवराज सिंह ने कमबैक किया है, वो एक तरह से उनको कहा जाए तो उनका सेकंड डेब्यू मैच में ये कहा जाएगा। उन्होंने 37 टेस्ट मैच पहले जरूर खेले, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मौत को हरा के ज़िंदगी पाई और फिर टेस्ट मैचों में वापसी की, तो वो इनके लिए शानदार है। 74 रन बनाए युवराज ने, हालांकि वो एक गलत शॉट पे आउट हुए, वरना जिस तरह से वो खेल रहे थे लग रहा था कि आज वो शतक मार के ही मैदान से बाहर जाएंगे, लेकिन एक फुल टॉस गेंद पे उन्होंने जोरदार हिट लगाया और वो कैच आउट हो गए। फिर भी उन्होंने शानदार खेल दिखाया और बाद में चेतेश्वर पुजारा और अश्विन ने मिलकर भारतीय पारी को 500 के पार पहुंचाया। तो अब सारा दबाव इंग्लैंड पर है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सारा दबाव इंग्लैंड पर। दूसरी तरफ अगर गेंदबाजों की बात करें तो अश्विन, एक बार फिर से ऐसा लगता है कि अश्विन एक्सप्रेस चल पड़ी है। 2 विकेट अश्विन ने निकाल लिए हैं, साथ ही साथ ओझा को एक सफलता मिल गई है। लेकिन अभी भी कुक और पीटरसन, जिसकी हम लगातार बात भी करते हैं अशोक जी, ये दोनों खिलाड़ी हैं जिनसे भारत को बच के रहना होगा। और रणनीति की बात करें तीसरे दिन की, तो क्या लगता है, क्या किस रणनीति के साथ टीम इंडिया के गेंदबाज उतरेंगे मैदान में? देखिए, जिस तरह से अश्विन ने लगातार कामयाबी हासिल की है और आज उनको जिस तरह से पिच से टर्न मिल रहा था, वो अब लग रहा है कि अश्विन इस मैच में बेहद कामयाब होंगे। उन्होंने 9वें टेस्ट मैच में ही 50 विकेट लेकर भारत की तरफ से सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। तो यह भी उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है और भारतीय टीम के लिए वो भविष्य के जिताऊ गेंदबाज हैं। कल जब मैच शुरू होगा, तीसरे दिन का जब खेल शुरू होगा,
तब भारतीय स्पिन गेंदबाज जो है वो प्रभावकारी भूमिका निभाएंगे। आज देखा होगा जब इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हुई तो कप्तान धोनी ने एक अहम फैसला किया और अश्विन को नई गेंद थमाई। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि टेस्ट मैच की शुरुआत जो है गेंद की नई गेंद की शुरुआत वो कोई स्पिनर करे। हालांकि उमेश यादव और जहीर खान भी टीम में थे, लेकिन अश्विन ने नई गेंद की शुरुआत की और इसका असर साफ दिखा। 2 विकेट अश्विन ने लिए, 1 विकेट प्रज्ञान ओझा ने लिए। तो और 1 ओवर जो युवराज सिंह ने डाला उस तरह से उनके पूरे 1 ओवर में एक गेंद जो जिस तरह से घूमी उसे साफ लग रहा था कि युवराज सिंह को भी विकेट से मदद मिल सकती है। तो भारतीय स्पिनर जो है कल तीसरे दिन के खेल में प्रभावकारी भूमिका निभाएंगे और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को संभल के खेलना होगा। उनकी सबसे विश्वसनीय जोड़ी जो है वो अभी मैदान पे है, कुक और पीटरसन की जोड़ी। अगर इनमें से 1 विकेट भी गिरता है तो फॉलो ऑन बचाने की जो जिम्मेवारी होगी वो कठिन हो जाएगी। अभी भी 281 रनों की दरकार है फॉलो ऑन बचाने के लिए। तो इंग्लैंड अभी बैटिंग में जो है वो दबाव में है। जी चलिए अशोक जी, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे। अगर भारतीय गेंदबाजों की बात करें, सही कहा आपने, नई गेंद से अश्विन को गेंदबाजी दी गई, यानी कहीं ना कहीं एक माइंड गेम भी धोनी का दिखा। 2 बार दिखा। जब पीटरसन बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उस वक्त युवराज सिंह के हाथ में गेंद थमा दी गई, यानी एक माइंड गेम जरूर धोनी ने खेला। लेकिन इन सब के बीच उमेश यादव के हाथों में गेंद नहीं मिली है। क्या सुबह में जब तीसरे दिन का खेल शुरू होगा, सुबह सुबह फायदा उठाएंगे, उमेश यादव के हाथ में गेंद दी जाएगी? देखिए, सुबह की नमी का फायदा उठा सकते हैं धोनी। एक तरफ से स्पिन गेंदबाजी और एक तरफ से तेज गेंदबाजी का वो की रणनीति अपनाकर वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों पे दबाव बनाएंगे। ये एक रणनीति हो सकती है। या धोनी फिर दोनों तरफ से स्पिन लगा के कुछ शुरुआती ओवरों के बाद हो सकता है उमेश यादव को गेंदबाजी के लिए उतारें। तो ये रणनीति कल पिच के मिजाज को देखकर, हालांकि पिच में अभी जो टर्न है दूसरे दिन के आखिरी वक्त में जो जिस तरह से पिच टर्न ले रही थी, तो उससे स्पिन गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिलने की उम्मीद है। तो ऐसे में अश्विन, प्रज्ञान ओझा और युवराज सिंह की भूमिका ज्यादा प्रभावकारी लग रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तीसरे दिन तिकड़ी कमाल कर सकती है और वो तिकड़ी युवराज, ओझा और अश्विन की हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर टीम इंडिया की अगर बात करें तो एक बेहद मजबूत स्थिति की तरफ पहुंच गई है और इसका श्रेय जाता है पूरे तरीके से चेतेश्वर पुजारा को और साथ ही साथ गेंदबाजों को, खासतौर से अश्विन और ओझा को। अब देखना यही है कि तीसरे दिन टीम इंडिया किस तरीके से इस कामयाबी को आगे बढ़ाती है। और फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पुजारा की पूजा।